अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू मेरा परवीन चैनल। तो आज हम सीखेंगे 8 इयर्स गर्ल की कुर्ती बनाना, सूट बनाना। और मैं ये थोड़े से जो कपड़े बचे हैं उससे बनाऊंगी, यानी बचे हुए कतरन से बनाऊंगी। तो वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है, वीडियो को ज़रूर एंड तक देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि मेरा हर वीडियो आपके पास आता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए मेरे पास इस तरह से टुकड़ों में फैब्रिक है। ये इतना ही फैब्रिक था मेरे पास वाइट कलर का, जिसकी लेंथ 28 इंच है और चढ़ाई 10 से 11 इंच है। तो सबसे पहले इसी तरह से मेरे पास दो पल्ले भी थे इसके, तो दो पार्ट्स है हमारे पास, फ्रंट और आगे दोनों का पार्ट काटने के लिए। और इसे हमने इस तरह से दो फोल्ड करके रख लिया था। अब हम इसे 4 फोल्ड कर लेंगे। तो ये देखिए 5 इंच आ रहा है, क्योंकि एक्स्ट्रा जो साइड से कपड़ा बड़ा हुआ है उसे मैं कट कर लूँगी यहाँ से। इस एक्स्ट्रा कपड़े को मैं काट के यहाँ से हटा दूँगी और ये हमारा 2 पैनल कट हो जाएगा फ्रंट और बैक के लिए। अब मेरे पास ये 4 ब्लैक कलर का फैब्रिक है, जिसकी चौड़ाई भी 10 इंच है और इस तरह से ये 2 पार्ट में लंबे से कपड़े बचे हुए हैं। ठीक है, तो इसे मैं इस तरह से फोल्ड करके ना 4 पैनल निकालूंगी, 2 आगे की 2 पीछे की। तो इसको रखेंगे वाइट वाले फैब्रिक को इसके ऊपर, क्योंकि इसी नाप की मुझे ये पैनल कट करनी है। और फिर ये पैनल को हम बीच से कट करके 4 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड में रखा था। अब इसे हम बीच से कट कर लेंगे इस तरह से, और यहाँ से भी हमें कटिंग करके इसे 4 पार्ट में डिवाइड कर देना है। तो देखिए हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। अब इसकी चौड़ाई है 5 इंच, यहाँ से इसकी लेंथ है 21 इंच। और एक फैब्रिक लेंगे हम 3 इंच चौड़ी, इस तरह से 3 से 2.5 इंच चौड़ी ले लेंगे। और लेंथ आप सूट के अकॉर्डिंग ले लें। तो मैंने सूट को 28 इंच रखा था, तो मैंने उससे 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है फैब्रिक। और इस तरह से कटवर्क काट करके इस पर चिपका देंगे। अब हम इसे इसके एक साइड पे रख के कटवर्क के हिसाब से सिलाई करेंगे, और दूसरे वाले पीस को हम इस तरह से रख के दूसरी साइड पे कटवर्क के हिसाब से सिलाई करेंगे। ठीक है, इस तरह से हमें सिलना है घुमा घुमा के। ये देखिए इस तरह से सिया मैंने, और अब दिखा दें हम इस तरह से रखेंगे। और ये वाली जो कटवर्क है ना, इसके किनारे से सिलाई करते हुए आएंगे हम, क्योंकि हमें कटवर्क बनानी है। और कटवर्क कैसे कटिंग करनी है ये मैंने बहुत सी वीडियो में बताया है, तो आप उसे देख लें, आई के बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा। तो देखिए हमने सिल लिया है। अब हम 1/4 इंच फैब्रिक रखते हुए इसकी कटिंग करेंगे सिलाई के किनारे से। और इसके सेंटर पे कट लगा के इसे हम पलट देंगे। ये देखिए यहाँ से हमें सिलाई तक कट लगानी है, पर ध्यान रहे कि सिलाई नहीं कटनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम इसे इस तरह से पलटेंगे और आयरन की मदद से इसे अच्छे से बैठा लेंगे। इसलिए हमने दोनों साइडों पे कटवर्क बना लिया है। इसके बाद हम इसे ब्लैक फैब्रिक को दोनों साइड रख करके इसको सील लेंगे, यहाँ से अटैच कर लेंगे। ठीक है, अब बैक वाले पैनल को हम सिंपली उसी तरह से जॉइंट कर लेंगे। अगर आप पीछे भी कटवर्क बनाना चाहते हैं बैक पैनल पे तो आप बना लें। यहाँ से सिलाई कर लेंगे और यहाँ से भी हम इस तरह से रख करके सिलाई कर लेंगे। तो देखिए मैंने इसे सिल के अटैच कर लिया है। अब हम इससे ये भी हमने अटैच कर लिया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे नापी के अकॉर्डिंग। तो मैंने फैब्रिक को ना उसी हिसाब से कट किया था जितनी हमें फैब्रिक चाहिए थी। तो हमारे पास 1 इंच मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा था फैब्रिक, तो इसलिए मैंने ये सूट बनाई। अच्छा, यहाँ से हम 1 इंच छोड़ेंगे ऊपर की साइड पे मार्जिन। ये वाले पार्ट को इस तरह से फोल्ड करके ना हेम कर लेना है।
अभी मैं हेम नहीं कर रही हूँ, बाद में कर लूँगी। तो इस तरह से फोल्ड करके हेम कर लेना है। तो अब हम यहाँ से शोल्डर का निशान लगाएंगे 6 इंच पे इस तरह से, ठीक है। और यहाँ से हम आर्म होल के निशान लगाएंगे 5.5 इंच पे इस तरह से। अब हम चेस्ट का निशान लगाएंगे, तो मैंने यहाँ पर 7 इंच पे निशान लगाया है। आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग जो भी साइज़ लेंगे उसका चौथाई हिस्सा निशान लगाएंगे। यहाँ से हम कमर की लेंथ ले लेंगे। कमर की लेंथ मैंने ली है 10.5 इंच, और यहाँ से भी हम इस तरह से 6.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। उसके बाद हम यहाँ से हीप की साइज़ लेंगे, तो हीप की साइज़ मैंने ली है 14 इंच, और उसके बाद हम यहाँ से इस तरह से हिप की साइज़ के अकॉर्डिंग चौथा हिस्सा का निशान लगाएंगे। तो मैंने यहाँ पर इसे 7 इंच पे ही निशान लगाया है, 7.5 इंच पे निशान लगाया है, और इस तरह से मिला लिया, ठीक है। उसके बाद जितना मैंने हिप की साइज़ ली थी उतनी ही दामन की साइज़ लूँगी 7.5 इंच, और इसे मिलाते हुए सीधी लाइन ड्रॉ कर दूँगी। अब हम आर्म होल देंगे, क्योंकि ये फ्रंट वाला पार्ट है तो हम 1 इंच पीछे आकर के थोड़ी सी गहराई डालेंगे आर्म होल में इस तरह से। और अब हम इसकी कटिंग करेंगे, तो कंधे को हम 1/2 इंच डाउन कर लेंगे, तो इसकी साइड से हम मार्जिन लेते हुए कटिंग करेंगे हल्की सी। और इस तरह से फ्रंट पार्ट कट हो जाएगा। बैक पार्ट को बिछाएंगे और इसके ऊपर फ्रंट पार्ट रख करके सेम नाप पे कटिंग करेंगे। सिर्फ आर्म होल को 1 इंच गहराई कम करते हुए हम इसे की कटिंग कर लेंगे। अब हम इसकी नेक की कटिंग करेंगे, तो नेक के लिए हमने यहाँ से 1.25 इंच निशान लगाना है। उसके बाद यहाँ से आपको जो भी लेंथ लेनी है गले की आप वो ले लें। तो मैंने यहाँ से फ्रंट गले के लिए 3 इंच की लेंथ ली है, और यहाँ से हम गोलाई डाल देंगे। उसके बाद हम यहाँ से निशान लगा लेंगे बैक वाले पल्ले पे बैक गले के लिए। और बैक गले के लिए मैंने यहाँ से लिया है 2.25 इंच, 2.5 इंच ले लें आप। और इस तरह से गोलाई डालते हुए इसकी भी हम कटिंग कर लेंगे। तो अभी हम गोल वाले गले की कटिंग करेंगे बैक के पल्ले की, लेकिन फ्रंट वाले पल्ले की गले की कटिंग नहीं करेंगे, ठीक है। और इस तरह से ना हम पहले खोल के इसमें फ्रंट पे गोल गले की पूरी निशान लगा लेंगे। देखिए इसमें से थोड़ा थोड़ा मतलब मार्किंग दिख रही थी, तो मैंने यूँ ही ऊपर से इस तरह से निशान लगा लिया एक साइड पे। अब इसे हम फोल्ड करके दूसरी साइड पे टैप करेंगे। जब हम इसे टैप करेंगे तो ये दूसरी साइड पे निशान लग जाएगा, और इसको भी हम इस तरह से डार्क कर लेंगे, ठीक है। तो अब हम इसके गले पे लेस बैठाएंगे। तो चलिए हम इसके गले पे लेस लगाते। तो सबसे पहले हम इसका सेंटर पे निशान लगा लेंगे सीधी, ताकि हमारी लेस जो है ना बिल्कुल सीधी लगे। तो इसको हम यहाँ से देखिए ये वाली लेस है हमने ली है कटवर्क वाली, इसको इस तरह से रखेंगे, थोड़े ऊपर से रखेंगे क्योंकि ये गले के अंदर पूरी कवर होनी चाहिए। थोड़ा सा और ऊपर कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम इस तरह से सीधी सिलाई लगाते हुए आएंगे। आपको जितनी लंबी रखनी है आप उतनी लंबी रखें। मैंने 10 इंच साढ़े 10 इंच तक रखी है, और इस तरह से पलट करके हम इसे फोल्ड कर देंगे। और इसमें स्टिच लगा लेंगे। दूसरी साइड में भी हमें इसी तरह से स्टिच लगा लेनी है। इस तरह से। और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम लेस है उसे हम कट कर लेंगे। यहाँ से हम सिलाई लगा के अब साइडों से भी कटवर्क की सिलाई लगा लेंगे। मैंने ये छोटे बच्चे यानी 8 साल की बच्ची के लिए बनाया है। आप चाहे तो अपने लिए भी बना सकते हैं साइड के अकॉर्डिंग।
डिज़ाइन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। तो देखिए इस तरह से हम कटवर्क के साइड में घुमाते हुए सिलाई करके लिए आए हैं। अब यहाँ से हमें ट्रायंगल शेप में भी सिलाई करनी है। तो इस तरह से हम किनारे से सिलाई करेंगे, चाप सिलाई बिल्कुल इतनी किनारे से कि ये नीचे ना जाए वाइट कपड़ा पे। अब हम दूसरी साइड से भी कटवर्क की सिलाई कर लेंगे। हमने इस पैटर्न पे पूरी सिलाई लगा ली है। जो एक्स्ट्रा लेस है हम इसे कट कर लेंगे। अब हम करेंगे गोल वाले गले की कटिंग। तो इस तरह से कपड़े को फोल्ड करके जो हमें निशान दिख रहा है बराबर से फोल्ड करेंगे ताकि हमारी सेंटर बिल्कुल सेंटर पे आए, और जो निशान दिख रहा है उस पर हम इस तरह से कटिंग कर लेंगे। और अब हम इस गोल गले पे लगाएंगे तिरछी पट्टी। ठीक है, तो तिरछी पट्टी के लिए मैंने 2 तिरछी पट्टी को आपस में जॉइन किया है और इस तरह से रख कर के हम इसमें गोल गले में पूरे में सिलाई लगा लेंगे। हाफ इंच की डिफरेंट रखते हुए फैब्रिक लेते हुए इस तरह से। इस तरह से हमें पूरे गोलाई में सिलाई लगा लेनी है। तो हमने ये सिलाई लगा ली है। अब हम इसके बीच पे छोटे छोटे कट लगाएंगे ताकि हमारी गोल गले की जो फिनिशिंग है वो बहुत अच्छी आए। इस तरह से। और कटिंग आपको मैं फिर बता दूं कि उसी तरह से करनी है। लेस तक नहीं, सॉरी, सिलाई तक कटिंग करनी है और सिलाई नहीं कटनी चाहिए, इसका भी ध्यान देना है। इस तरह से कटिंग करने के बाद हम इसे पीछे की तरफ फोल्ड करेंगे और थोड़ा सा ब्लैक फैब्रिक दिखेगा क्योंकि पाइपिंग की तरह हमें सिलाई करनी है। और फोल्ड करते जाएंगे, हम सिलाई करते जाएंगे और ब्लैक वाले फैब्रिक के ऊपर से ही सिलाई चल रही है, वाइट वाले में सिलाई नहीं चलाएंगे। इस तरह से हमने पाइपिंग की तरह लगा लिया है फैब्रिक को और पीछे की साइड में हेम कर लिया है। अब हम बैक वाले पल्ले में तिरछी पट्टी लगाएंगे। तो इस तरह से रख करके इसमें तिरछी पट्टी को हम इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और यहाँ से रखेंगे और हम सिलाई लगा लेंगे पूरे गोलाई पे। इस तरह से हम हाफ इंच कपड़ा पकड़ते हुए सिलाई लगा लेंगे। यहाँ से हमने कट कर लिया है। अब इसमें हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे इस तरह से। और अब हम इसके कंधे को ज्वाइन करेंगे। तो बैक वाले फैब्रिक को मैंने सीधा रखा है, फ्रंट वाले फैब्रिक को इसके ऊपर उल्टा रख करके इसके शोल्डर को ज्वाइन करेंगे इस तरह से बराबर रख करके। तो देख लें, यहाँ से हम सिलाई लगा लेंगे और दोनों शोल्डर को हम इसी तरह से ज्वाइन कर देंगे। बैक वाले जो मैंने काली पट्टी लगाई है उसको मैंने इस तरह से सीधा रखा है ताकि इसे पलट के मैं फ्रंट की साइड पे ला सकूं। तो हमने शोल्डर को ज्वाइन कर लिए। अब हम साइड से फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे बराबर से कपड़े को बैठा करके। तो हिप्स तक हमें फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से हम दोनों साइडों पे फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। सबसे पहले अब हम दामन बनाएंगे। तो दामन के लिए मैंने बस ये लैस लगाया है, इसे हम इस तरह से पलट के लगाएंगे और इसके ऊपर एक पट्टी लगा लेंगे। ठीक है, जो हमने 1.5 इंच चौड़ी रखी है और उसको इस तरह से इसके ऊपर उल्टा रख करके अब तीनों चीज़ों को यानी फैब्रिक वाली दामन, लैस और पट्टी तीनों को बराबर से बैठा करके उसके ऊपर से सिलाई चलाते जाएंगे।
सिलाई लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर देंगे और इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे। ब्लैक वाले फैब्रिक को हम पीछे की साइड ले जा करके इस तरह से फ़ोल्ड करके ना इस पर हेमिंग कर लेंगे, क्योंकि ये 2 कलर में है इसलिए मैंने इसमें हेम किया है। ठीक है, इसमें हेमिंग कर लेंगे। उसके बाद दोनों पल्ले को इसी तरह से रेडी करके साइड से चाक की सिलाई लगा देंगे। ठीक है, तो देख लीजिए इसमें मैंने साइड में सिलाई लगा ली है। ये फिनिश हो चुका है। अब हम इसकी आस्तीन की तैयारी करेंगे। तो कपड़े को मैंने इस तरह से डबल फोल्ड में रखा है। सीधी वाली साइड को मैंने अंदर रखा है, ये उल्टी साइड है। अब इस तरह से देखिए कपड़ा यहाँ फैब्रिक यहाँ कम है इसलिए हम यहाँ पर आर्म होल बनाएंगे। इसकी लेंथ आई है 11 इंच। यहाँ से हम निशान लगा करके सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ से हम आर्म होल की गहराई के लिए 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ से आर्म होल की गोलाई डाल देंगे और अब हम इसकी कर लेंगे कटिंग। अब हम यहाँ से बाहीं की निशान लगाएंगे। तो मैंने यहाँ पे 4.5 इंच पे निशान लगाया है एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए, इस तरह से देखिए, और यहाँ से मिला देंगे कॉर्नर तक। और अब हम इसी निशान पे कट कर लेंगे, क्योंकि मार्जिन मैंने पहले ही ऐड कर लिया था। अब हम इसमें बस उसी तरह से लेस लगा लेंगे जिस तरह से हमने दामन में लगाई थी। इसमें भी मैं लेस और पट्टी लगाऊंगी। पट्टी हमारी 1.5 इंच चौड़ी है, लेस भी हमारी 1.5 इंच चौड़ी है। ठीक है, उसके बाद इसमें सीधी सिलाई लगा करके इसी तरह से फोल्ड करके इसमें हम सिलाई लगा लेंगे, क्योंकि ये पूरी ब्लैक कलर में है। तो इस तरह से स्लीव्स को रेडी कर लेंगे। उसके बाद दोनों स्लीव्स को आपस में बैठा करके फ्रंट वाली गहराई की कटिंग कर लेंगे। ठीक है, अब इसे हम फोल्ड करके फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद हम इसे पलट लेंगे और अब हम इसे शोल्डर में आर्म होल में जॉइन करेंगे। तो इस तरह से सूट को मैंने उल्टा कर लिया है, पलट लिया है, और इसको हम ये देखेंगे फ्रंट वाला कहाँ है। इस तरह से देखेंगे दोनों फ्रंट वाला पार्ट इस तरह से है। उसके बाद हम इसे अंदर डाल देंगे मोड़े के साइड से और दोनों सिलाई को मिलाते हुए गोलाई में सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। तो इस तरह से मैंने इसमें सिलाई लगा ली हुई है। तो हमने इसे सिल लिया है। सूट बहुत प्यारा लग रहा था, लेस की वजह से तो और ज़्यादा अच्छा लग रहा था। वीडियो कैसा लगा है जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।